प्रेग्नेंट है या नहीं इसका पता सिर्फ प्रेगनेंसी टेस्ट से नहीं, कभी कभी आपके बॉडी के कुछ चेंजेस से भी पता चलने लगता है। लेकिन क्या हर बॉडी चेंजेस प्रेगनेंसी का साइन होता है? और क्या हर प्रेगनेंसी में सेम सिम्टम्स होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में हार्मोन्स इतने रैपिडली चेंज होते हैं ना कि बॉडी में एक के बाद एक नए नए चेंजेस नोटिस होने लगते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक वुमेन की फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकेंड प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी बिल्कुल अलग हो सकते हैं। तो मेरे इस करंट प्रेगनेंसी में कुछ ऐसे चेंजेस को हम नोटिस कर रहे हैं ना, जो मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो हुआ ही नहीं। तो आज का ये जो वीडियो है ना, हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले कुछ कॉमन बॉडी चेंजेस के बारे में, और बीच बीच में हम आपको अपने करंट प्रेगनेंसी के कुछ रियल एक्सपीरियंस को भी बताते रहेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं लिटिल केयर इंडिया। वीडियो को पूरा जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को हिट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला आता है पीरियड्स का मिस होना। प्रेगनेंसी का सबसे कॉमन और नोटिसेबल साइन होता है कि पीरियड्स मिस हो गया। इट मीन्स कि शायद आप प्रेग्नेंट है। अगर आपका पीरियड जो है वो जनरली रेगुलर है और एक्सपेक्टेड डेट पर पीरियड्स नहीं आया, तो प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी तो हो सकती है। लेकिन सिर्फ पीरियड मिस होने से प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं होती है। स्ट्रेस, हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओएस, वेट चेंजेस और दूसरे कई रीजन से भी पीरियड लेट हो सकते हैं। इसलिए अगर आपको प्रेगनेंसी का जरा सा भी डाउट है ना, तो घर में प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करिएगा। दूसरा आता है ब्रेस्ट और निप्पल में चेंजेस। प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में ब्रेस्ट हैवी, स्वेलन या फिर सेंसिटिव फील हो सकते हैं। आपके निप्पल में पेन या सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। और एक नोटिसेबल चेंजेस होता है कि एरियोला का कलर जो होता है ना, वो डार्क होने लगता है। तो जो एरिया निप्पल के अराउंड होता है ना, उसको एरियोला कहते हैं। तो प्रेगनेंसी के हार्मोनल चेंजेस की वजह से इसका कलर जो है ना, पहले के कंपैरिजन में थोड़ा डार्कर होना शुरू हो जाता है और साइज भी थोड़ा इंक्रीज होने लगते हैं। मेरे केस में भी इस प्रेगनेंसी में हमको ये चेंजेस क्लियर नोटिस हुआ था। मेरा एरियोला पहले कंपैरेटिवली लाइट था, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद, मतलब जब प्रेगनेंसी कंसीव हुआ, तो वो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गया और निप्पल में भी बहुत ज़्यादा पेन और थोड़ा सेंसिटिव फील होने लग गया था। मतलब कपड़ा भी टच हो तो भी आपको पेन होगा। तीसरा आता है नोजिया और वॉमिटिंग। प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग वीक्स में नोजिया और वॉमिटिंग भी कॉमन सिम्टम्स होते हैं। किसी को सुबह ज्यादा नोजिया होता है, किसी को पूरे दिन, और किसी को तो बिल्कुल भी नोजिया फील नहीं होता। कुछ वुमेन को फूड की स्मेल से इरिटेशन होने लगती है, और कुछ जो फूड आपको पहले पसंद आते थे ना, वो उन फूड को देख करके अब आपको वॉमिटिंग सा फील होने लगेगा, गंदा सा मन करने लगेगा। लेकिन अगर आपकी इस प्रेगनेंसी में आपको वॉमिटिंग नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेग्नेंट नहीं है। हर किसी का प्रेगनेंसी अलग होता है और हर किसी का सिम्टम्स भी अलग होता है। फोर्थ आता है थकान और नींद ज्यादा आना। प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग दिनों में बहुत ज्यादा टायर्डनेस और स्लीपलीनेस फील हो सकता है। आपको लगेगा कि नॉर्मल काम करने के बाद भी आपके बॉडी में एनर्जी बिल्कुल भी नहीं बचा। हार्मोनल चेंजेस, स्पेशली प्रोजेस्टेरॉन के इंक्रीज की वजह से भी ऐसा हो सकता है। इसलिए प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में अगर आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रहा है ना, तो ये प्रेगनेंसी के कॉमन चेंजेस में भी से भी एक हो सकता है। फिफ्थ आता है बार बार यूरिन आना। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ वुमेन को बार बार यूरिन आता है, बार बार सुसु करने का मन करता है। हार्मोनल चेंजेस और बॉडी में फ्लो बढ़ने की वजह से यूरिनरी फ्रीक्वेंसी जो है ना, आपकी इंक्रीज हो सकती है। लेकिन अगर आपको यूरिन करते वक्त बर्निंग सेंसेशन, पेन आ रहा है या फीवर हो रहा है ना, तो इस प्रेगनेंसी के नॉर्मल सिम्टम्स को समझ करके इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। आपको एज सून एज पॉसिबल डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। सिक्स्थ आता है मूड चेंजेस। प्रेगनेंसी में हार्मोन्स का इफेक्ट मूड पर भी डिपेंड कर सकता है। कभी बहुत ज्यादा इमोशनल फील करेंगे, कभी बहुत ज्यादा इरिटेट होंगी आप, और कभी कभी तो बिना किसी रीजन के भी आपका मूड खराब होने हो सकता है। ये सारे जो है ना, ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकते हैं। और कभी कभी आप खुद भी सोचेंगे कि मेरा मूड इतनी जल्दी जल्दी खराब क्यों हो रहा है, आपको खुद को ही समझ में नहीं आएगा। सेवेंथ आता है वजाइनल डिस्चार्ज में चेंजेस। प्रेगनेंसी के दौरान वजाइनल डिस्चार्ज भी इंक्रीज हो सकती है। नॉर्मली डिस्चार्ज व्हाइट या मिल्की कलर का हो सकता है और स्ट्रॉन्ग बदबू उसमें नहीं होनी चाहिए। हार्मोनल चेंजेस और पेल्विक एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से डिस्चार्ज पहले से ज्यादा नोटिस हो सकते हैं। लेकिन अगर डिस्चार्ज के साथ आपको इचिंग हो, स्ट्रॉन्ग बदबू आए, या फिर आपको जलन हो, या अनयूजुअल कलर आपको देखने को मिले ना, तो डॉक्टर से कंसल्ट आपको जरूर करना है।
एट्थ आता है गम्स में चेंजेस, यानी आपके मसूड़ों में चेंजेस। तो प्रेगनेंसी के हार्मोनल चेंजेस का इफेक्ट आपके माउथ और आपके गम्स पे भी पड़ सकता है। गम स्वेलेंस, सेंसिटिविटी हो सकती है आपको, और ब्रशिंग के टाइम में भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। इसको प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस कहा जाता है। मेरे इस करंट प्रेगनेंसी में हार्मोन चेंजेस होने के बाद हमको जो है ना जिंजिवाइटिस स्टार्ट हो गया है। ये मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में हमको इस तरीके का बिल्कुल भी कोई भी सिम्टम्स नोटिस नहीं हुआ था, लेकिन इस बार की प्रेगनेंसी में मतलब साफ हमको नजर आ रहा है कि मेरा पूरा गम जो है ना वो स्वेल हो चुका है, और ओरल हाइजीन को हम ऐसे टाइम पे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब आप यहाँ के फोटो में देखो, पूरी तरीके से फर्म हो चुका है, एकदम फूल चुका है, और टच करने पे भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी एक हार्मोनल चेंजेस का ही हिस्सा है। अब बात करते हैं मेरे कुछ पर्सनल चेंजेस के बारे में। जो चेंजेस हम बताएं ना वो प्रेगनेंसी में कॉमनली देखे जा सकते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में एक और इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि हर किसी की प्रेगनेंसी सेम नहीं होती। हम खुद इसका एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो सिम्टम्स थे ना, जरूरी नहीं कि वही सिम्टम्स मेरे सेकेंड प्रेगनेंसी में भी हो। और मेरी करंट प्रेगनेंसी में कुछ ऐसे ऐसे चेंजेस हो रहे हैं ना जो कि मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल भी नहीं हुए। सबसे पहला चेंजेस है मेरे अंडर आर्म्स में चेंजेस। मेरे इस करंट प्रेगनेंसी में हमको अंडर आर्म्स के एरिया में स्वेलिंग और छोटा छोटा गांठ जैसा फीलिंग नोटिस होना शुरू हुआ था। ये मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं हुआ था, इसलिए हमको भी इनिशियली ये एक नया चेंजेस लगा। प्रेगनेंसी में बॉडी और ब्रेस्ट टिश्यू में हार्मोनल चेंजेस जरूर होते हैं, लेकिन अगर अंडर आर्म्स के लम्स परसिस्टेंट रहे, बढ़ रहे हैं, या आपको उसमें बहुत ज्यादा पेन हो रहा है ना, तो इसको अनयूजुअल चेंजेस समझ करके इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। आप अपने डॉक्टर से एग्जामिनेशन जरूर करवाइएगा। दूसरा चेंजेस आता है पेल्विक एरिया में पेन। मेरे इस करंट प्रेगनेंसी में और मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी मेरे पेल्विक एरिया में पेन बहुत ज्यादा था, लेकिन वो हॉट वाटर बैग से सेकने पे थोड़ा सा कम रहता था। लेकिन इस सेकंड प्रेगनेंसी में ना मेरा थर्ड मंथ से ही पेन स्टार्ट हो गया, और बहुत ज्यादा पेन स्टार्ट हो गया कि प्रेगनेंसी में ना यूट्रस के ग्रो होने और उसके सराउंडिंग लिगामेंट पर ना स्ट्रेचिंग की वजह से पेल्विक एरिया और लोअर एब्डोमेन के साइड में पुलिंग या डिस्कम्फर्ट हो सकता है। लेकिन अगर आपको भी ऐसा पेन हो रहा है, या पेन बहुत ज्यादा आपको सीवियर हो रहा है, कंटिन्यूअसली रह रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, या साथ में कोई और कंसर्निंग सिम्टम्स हो रहा है ना, तो डॉक्टर से आप कंसल्ट जरूर करिएगा। तीसरा चेंजेस है मेरे रिस्ट और हैंड में पेन। मतलब कि ये पेन यहाँ पे स्वेलिंग स्टार्ट हो गया है, और ये बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था शुरुआती दिनों में। मतलब ये कुछ इधर ही 1 महीने पहले ही नोटिस होना शुरू हुआ था, और हमने डॉक्टर को भी दिखाया तो उन्होंने यही बोला कि मे बी ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपका ये पेन जो है वो स्वेलिंग में तब्दील हो गया है। तो प्रेगनेंसी में ऐसा होना ये बिल्कुल नॉर्मल है। मतलब आपके साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको बस नोटिस करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा उससे डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है ना, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर दिखाइएगा। खैर, इसके लिए हमको डॉक्टर ने एक्सरे कराने के लिए कहा था, लेकिन आफ्टर डिलीवरी एक्सरे कराना ही मेरे लिए ज़्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि अभी इसका करा करके कोई फ़ायदा है नहीं। अगर इसमें कुछ हो भी जाता है तो भी हम मेडिसिन नहीं ले सकते। तो जो जैसा है उसको वैसे ही रहने दे रहे हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा इस हैंड पे अपना प्रेशर नहीं दें, भार नहीं दें। बस जितना हो सकता है इस हाथ को बचा करके रखते हैं, ताकि हमको ज्यादा पेन ना हो। तो क्या हर प्रेगनेंसी में सेम चेंजेस होते हैं, ऐसा आपको लगता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मेरे दोनों प्रेगनेंसी का जो एक्सपीरियंस भी ना, इसका एक एग्जाम्पल है। मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो भी चेंजेस हुआ, जरूरी नहीं कि मेरे सेकेंड प्रेगनेंसी में भी सेम ही हो। हाँ, जो चेंजेस नोजिया वोमिटिंग जो कॉमन होते हैं वो तो है ही, साथ में और ऐड भी हो गए, जैसा कि हम आपको बताएं। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी कंफर्म कैसे करें। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि प्रेग्नेंट आप हो सकती हैं, तो सिर्फ सिम्टम्स देख करके आपको कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना चाहिए। पीरियड्स के मिस होने के बाद आपको होम प्रेगनेंसी टेस्ट करना होगा, और अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है ना, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिए। वो आपको फर्दर कुछ और टेस्ट लिखेंगी, जिसके वजह से ये पूरी तरीके से कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, आप प्रेग्नेंट हैं। देखिए, प्रेगनेंसी में ना बॉडी बहुत सारे चेंजेस से गुजरती है, और कुछ चेंजेस कॉमन होते हैं। पीरियड मिस होना, नोजिया, वॉमिटिंग, टायर्डनेस, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मूड चेंजेस, वजाइनल डिस्चार्ज और गम्स में चेंजेस। और कुछ वुमेन को अलग अलग चेंजेस फील हो सकते हैं, जैसे कि हम अपने बारे में ही बताएं।
इसलिए प्रेगनेंसी को एक फिक्स सिम्टम्स की लिस्ट समझना सही नहीं है। हर वुमेन का हर प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। अगर आप भी प्रेग्नेंट है या आपके बॉडी में कोई ऐसा चेंजेस हुआ है जो आपके प्रीवियस प्रेगनेंसी या नॉर्मल डेज से बिल्कुल भी डिफरेंट है ना, तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा, पढ़ करके बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम अच्छे-अच्छे वीडियोस लेकर के आएँगे। कुछ दिनों से मेरा तबीयत ठीक नहीं था, इस वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे और ना ही एडिटिंग कर पा रहे थे। बट अब हम बिल्कुल ठीक है और अपने काम को फिर से जारी रख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।